तो चलिए सॉलिड का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। वन बाई वन करके इसका 4 प्रॉपर्टीज है, उसको वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। सेकंड क्या है, सॉलिड पॉजेज रिजिडिटी। थर्ड क्या है, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। और लास्ट क्या है, सॉलिड डज नॉट पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ये 4 हम लोग को प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से डिस्कस हम लोग को करते हैं। तो आते हैं पहला पे बात करते हैं, क्या है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि सॉलिड का जो शेप है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और उसका जो बाउंड्री होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब वो फिक्स्ड होता है, उसका बाउंड्री चेंज नहीं होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है सॉलिड के बीच में, जो सॉलिड के जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो सॉलिड होता है, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। और इसका जो बाउंड्री है, मान लीजिए ये पेन जो हम लोग के हाथ में है वो क्या है, सॉलिड है। इसका क्या होगा, शेप क्या है, फिक्स है, इसका शेप चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग पैकेट में रखें तो वही शेप रहेगा, अगर इसको नीचे रख दें तो उसका शेप वही रहेगा, इसका शेप चेंज नहीं करेगा। इसका बाउंड्री है, बाउंड्री भी इसका चेंज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। हम लोग यहाँ क्या समझे कि सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। तो फिर आप हमसे एक क्वेश्चन पूछिएगा कि सर अगर जो बालू होता है या नमक होता है, तो नमक जो हम लोग खरीद के लेके आते हैं वो पैकेट में रहता है तो पैकेट का शेप रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको डिब्बा में, उसका कोई कंटेनर में रख देते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। अगर ग्लास में रख दे रहे हैं तो उसका शेप ले रहा है। जैसे बालू है तो बालू को अगर मान लीजिए एक ग्लास में रखे हुए हैं तो वो ग्लास का शेप में रहेगा, अगर कोई और कंटेनर में रख देते हैं तो उसका शेप में चल जाता है। तो यहाँ से आप लोग ये हमसे बोलिएगा कि सर ये भी तो सॉलिड है, जो नमक लेके आए वो भी सॉलिड है, जो बालू है वो भी एक क्या है, सॉलिड है, सैंड जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो फिर इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है? तो आप उसको मैग्नीफाई करके देखिए, जो सैंड है या जो नमक है उसको अगर मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखिएगा, जूम करके देखिएगा, जो मान लीजिए कि ये जो है ये क्या है, एक बालू का स्ट्रक्चर है, या हम लोग बोल सकते हैं जो नमक है, नमक का बाहरी बाउंड्री है। तो अगर एक छोटा कंटेनर में भी रखते हैं तो वो ऐसे ही रहेगा, अगर ये बड़ा कंटेनर में रखते हैं उसका शेप भी ऐसा ही रहेगा। तो क्या अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो जो एक पार्टिकल्स होगा नमक का, जो एक जो क्रिस्टल होगा उसका शेप वही रहेगा, चाहे हम जो भी कंटेनर में रखें। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंटेनर चेंज होने पे उसका शेप, एक्चुअली जो साल्ट का जो क्रिस्टल है उसका शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका जो बाउंड्री है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। छोटा छोटा पार्टिकल्स होने के कारण क्या हो रहा है कि अलग अलग कंटेनर में रख रहे हैं ना, तो हम लोग को दिखने में लग रहा है कि उसका शेप क्या है, अलग अलग हो रहा है। लेकिन अगर क्रिस्टल फॉर्म में देखें, उसको मैग्नीफाई करके हम लोग उसका एक एक क्रिस्टल को देखा जाए तो देखेंगे कि उसका क्रिस्टल का शेप में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है और उसका बाउंड्री भी क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा क्या है, सॉलिड पॉजेज रिजिडिटी। अब ये रिजिडिटी क्या होता है, पहले इस टर्म को समझते हैं। तो सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाई। कह रहा है ना कि अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड पे अगर आउटसाइड, बाहर से अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जो शेप है वो शेप चेंज नहीं होगा, जो इसका पहले शेप है वही का वही शेप रहना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड का है शेप में कोई चेंज नहीं होता है अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सॉलिड पॉजेज रिजिडिटी। एग्जाम्पल और समझते हैं, हम लोग रबर बैंड जानते हैं, रबर बैंड क्या होता है, वो भी एक सॉलिड होता है। जब हम लोग उसको स्ट्रेच करेंगे तो देखेंगे उसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। जब हम लोग, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में अगर फोर्स बाहर से अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन रबर बैंड सॉलिड है उसमें उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो देखते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। कोई कोई ऐसा एक्सेप्शनल मैटर होता है जिसके केस में क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है।
लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाएंगे उसका जो पहले जब वाला जो पोजीशन था वही वो अपने पहले वाला पोजीशन में चला जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ये भी हम लोग जानते हैं कैसे, क्योंकि जो सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या करता है, उसका जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से अलग नहीं होता है और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए न तो वो मूव कर सकता है और न ही वो पोजीशन चेंज कर सकता है, जिसके कारण से उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब अगला पॉइंट है, सॉलिड डज नॉट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब आते हैं डिफ्यूजन पे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ऑन, करा है ना कि अलग अलग मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसका मिक्सिंग अपने आप एक दूसरे से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक गिलास पानी है उसमें हम लोग नमक डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, तो देखते हैं कुछ देर के बाद जो नमक है वो नमक क्या हो जाता है, हम लोग को पानी में नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है कि नमक है वो डिफ्यूज हो गया। जो नमक का पार्टिकल्स है वो जो वाटर का पार्टिकल्स है उसके साथ क्या हो गया, इंटर मिक्स कर गया, वो एक दूसरे से क्या हो गया, मिल गया। वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन। अपने आप जो पार्टिकल्स का, अपने आप जो मैटर का पार्टिकल्स है एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड डज नॉट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड का पार्टिकल्स होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करने देता है। जब एक जगह से दूसरे जगह उसको मूव नहीं करने देगा, उसका पोजीशन में चेंज नहीं होने देगा, तो आप खुद सोचिए कि उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा तो कोई भी दूसरा पार्टिकल्स कैसे इसमें आके इंटरमिक्स होगा, और जब तक इंटरमिक्स नहीं होगा तब तक क्या होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में डिफ्यूजन नहीं होता है। ये इसमें भी एक्सेप्शन होता है। अगर मान लीजिए कि एक ब्लैक बोर्ड है वो भी सॉलिड है, हम लोग चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो भी क्या है, सॉलिड है। अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख के 4-5 दिन छोड़ दें और फिर हम लोग उसको इरेज करेंगे तो देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ चौक है जो डिफ्यूज हो गया है, जो हम लोग मिटाने पे भी, डस्टर से मिटाने पे भी नहीं मिटता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है जो डिफ्यूज कर जाता है। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक मेटल का क्या है, वायर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक दूसरा मेटल का वायर, उसके ऊपर एक दूसरा मेटल का वायर उसमें मतलब लपेट के रख दिया जाए। कुछ साल के लिए अगर उसको रख दिया जाए तो हम देखेंगे कि जो ये मेटल वाला, ये मेटल है और ये मेटल है, दोनों एक दूसरे में क्या हो गया है, चिपक गया है, एक दूसरे में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल है जो सॉलिड भी क्या कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, लेकिन वो लंबा टाइम के लिए हम लोग रख दे, छोड़ दे, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दे तो ये पॉसिबल है।